गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, आरुरुक्ष मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़ तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्म है, लेकिन जो योग में आरूढ़ हो गया है तो निष्काम कर्म में से भी समय बचाकर अपने अंतर आत्मा में आराम पाने का अभ्यास करे, अपने परमेश्वर के ध्यान का अभ्यास करे। ध्यान तो संसारी आदमी को भी करना चाहिए, ध्यान संसारी आदमी को भी करना चाहिए, विद्यार्थी को भी करना चाहिए, भक्त को भी करना चाहिए, योगी को भी करना चाहिए, जापक को भी ध्यान करना चाहिए। जो जप करते और ध्यान नहीं करते तो फिर जप का इतना प्रभाव उनके जीवन में नहीं दिखता है। तो जप वाले को भी ध्यान करना चाहिए, कीर्तन वाले को भी ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान ऐसे तो कई प्रकार के हैं, उन सब प्रकारों को 4 प्रकारों में हम निहार सकते हैं। कुछ ऐसे ध्यान होते जिन्हें पादस्थ कहा जाता है। गुरु गोविंद के चरणारविंदों को निहारते निहारते आंख बंद कर दी, फिर वो दिखने लग जाए, फिर हट जाएगा, फिर दिखने लग जाए ठाकुर जी के चरण। इसको पादस्थ ध्यान कहते हैं। इससे धारणा शक्ति बढ़ती है, उपरती शक्ति बढ़ती है, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति आदि बढ़ती है। ये ध्यान भी अच्छा है। इससे और एक कदम ऊंचा ध्यान है पिंडस्थ ध्यान, लेकिन इसमें ऊंचा नीचा कहने की अपेक्षा अपने अपने अधिकार के अनुसार पहला ध्यान पहले साधकों को ज्यादा हितकर है, दूसरा ध्यान दूसरे प्रकार के साधकों के लिए हितकर होता है, तीसरा ध्यान तीसरे प्रकार के साधकों के लिए हितकर होता है, और चौथा ध्यान चौथे प्रकार के साधकों के लिए हितकर होता है। जैसे केजी के विद्यार्थियों के लिए जो नाश्ता है, पढ़ाई लिखाई की, बातचीत की जो भी शैली है वो बाल मंदिर वालों के लिए 1 नंबर की है। फिर प्राइमरी वालों के लिए जो पढ़ाई लिखाई है वो उनके लिए 1 नंबर है, हाई स्कूल वालों के लिए जो है वो उनके लिए 1 नंबर है, और पीएचडी या कॉलेज वालों के लिए जो व्यवस्था है वो 1 नंबर की उनके लिए है। कॉलेज वाले अगर केजी पढ़ें और केजी वालों को कॉलेज में रख दो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये ध्यान के 4 विभाग हैं और सब अपनी अपनी जगह पर अच्छा है। केवल उस पर कोई डट जाए, 40 दिन में उसका परिणाम आ जाएगा। 40 दिन, 41 दिन नहीं लगेगा। जय राम जी की। तो पादस्थ ध्यान, पादस्थ ध्यान गुरु गोविंद के पादों को निहारते नियत समय पर बैठे, आसन प्राणायाम करके शरीर को स्वस्थ रखे और रोज 1 घंटा अभ्यास करे। नियत समय नियत जगह पर मन में बड़ी शांति आएगी, विकार छोड़ने का बल बढ़ेगा और कुछ कुछ सात्विक संकल्प होने से संकल्प बल भी बढ़ जाएगा। पादस्थ ध्यान के बाद आता है दूसरा ध्यान पिंडस्थ ध्यान, दूसरे प्रकार के साधकों के लिए। तो हमारे शरीर में 7 पिंड हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये पिंड मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, विशुद्ध, अनाहत, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार, ये 7 पिंड हैं। तो ये पिंडस्थ ध्यान करने से अगर कोई मूलाधार पिंड का ध्यान करता है तो कितना भी कामी होगा, लोभी होगा, मोही होगा, शराबी होगा, गंजेड़ी होगा, भंगेड़ी होगा, कैसा भी बुरा आदत होगा, अगर पिंडस्थ ध्यान शुरू करता है तो बस चंद दिनों में ही उसकी बुरी आदत छूटने लगेगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी के पिताजी देवलोक गए, उस समय वो अपनी पत्नी के साथ थे बिस्तर पर, लेकिन फिर जब रूपांतरित हुआ पिंड मूलाधार केंद्र तो वही गांधी जी 40 करोड़ भारतवासियों के तारणहार हुए और महात्मा गांधी होकर प्रसिद्ध हुए। तो पहले केंद्र में काम रहता है, अगर वो पहला पिंड थोड़ा रूपांतरित हो जाए तो काम राम में बदल जाता है। जैसे बालिया लुटारा को नारद जी ने मरा मरा मंत्र दिया और संप्रेक्षण शक्ति का थोड़ा प्रसाद बरसा दिया, तो बालिया लुटारा में से वाल्मीकि ऋषि प्रकट हो गए। तो पहला केंद्र रूपांतरित होता है तो काम
राम में बदल जाता है। और काम में बहुत सारे व्यक्तियों की शक्ति नाश होती रहती है, चाहते अनचाहते, जाने अनजाने। तो तुलसीदास ने कहा जहाँ काम तहाँ नहीं राम, राम का केंद्र ऊपर है। तो काम का केंद्र रूपांतरित हो जाता है तो आदमी की सुरता ऊपर चलती है। तो ये प्राणो उत्थान होने लगेगा। 40 दिन का अभ्यास करें, प्राणो उत्थान होने लगेगा। फिर किस वक्त कौन सा आसन करना चाहिए अपने आप होने लगेगा। कौन सी एक्शन चाहिए शरीर को स्वस्थ होने के लिए अपने आप होने लगेगी। नृत्य होने लगेगा, हास्य होने लगेगा। कभी देखा नहीं सुना नहीं ऐसा दृश्य दिखने लगेगा, कभी कल्पना भी नहीं की ऐसे गीत निकलने लगेंगे। ये सारे के सारे चमत्कार पिंडस्थ ध्यान के साधक को दिखाई देते हैं, अनुभव में आते हैं। ये प्राणोत्थान होने के बाद कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। तो जैसे माँ बच्चे को संभाल के सुरक्षित ढंग से पिता से मिला देती है, ऐसे ही वो चित्त शक्ति अपने शिव स्वरूप से इस जीव को मिला देती है। तो जिन पर गुरु की कृपा होती है उनको संप्रेक्षण शक्ति की दीक्षा मिलते ही उनकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है। नहीं तो दूसरे प्रकार के साधक ऐसे गुरुओं से सुनकर फिर अपना प्रयोग करते तभी भी उनका पिंडस्थ ध्यान शुरू होता है। तो ये 7 पिंडों में से किसी भी पिंड पर अगर साधक ध्यान करने लग जाए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, तो 40 दिन में कल्पनातीत अनुभूतियां होगी जो शायद हम लोगों ने 40 साल में भी नहीं की होगी। ऐसा होगा। हम 3 साल के थे तब से थोड़े बहुत कुदरती अनुभव, कुछ 10 साल की उम्र तक तो कई ऐसे रिद्धि सिद्धियों के भी अनुभव छोटे मोटे हुए। फिर 22 साल तक हमने न जाने काली की उपासना, शिव की और कई उपासनाएं की। ये बहुत पापड़ वेले है और बहुत सारी अनुभूति भी हुई। कभी कभी तो हनुमान जी की उपासना की तो हनुमान जी का भाव आ गया और गुफा में से निकल के भागे, पीपल बड़ के पेड़ पर पत्ते खाने लग गए। ये सारे के सारे अनुभव जब वो अंदर की चेतना जगी उसके आगे सब छोटा हो गया। इसीलिए कबीर जी की साखी पर हमें बहुत स्नेह है कि तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की। तो पिंडस्थ ध्यान में एक एक केंद्र की अपनी अपनी उपलब्धि है। थोड़ा फिर इस विषय पे अपन कल भी शायद विचार कर लेंगे। तो पिंडस्थ ध्यान एक केंद्र पर अगर ध्यान लग जाए थोड़ा सा 3-4 मिनट, तो मूलाधार केंद्र पर ध्यान लग जाए और वो थोड़ा रूपांतरित हो जाए तो निष्कामता की सिद्धि सहज में आ जाएगी। पटुता सरलता आपका स्वभाव हो जाएगा। अगर दूसरा केंद्र पर ध्यान करते हो तो आपने जो शास्त्र पढ़े सुने नहीं है उनको थोड़ा सा ही देखोगे तो उसका रहस्य प्रकट होने लगेगा। रामकृष्ण जो बोलते हैं शास्त्र हो जाता है, मीरा जो बोलती वो शास्त्र की नाई आदरणीय हो जाता है, कबीर जो बोलते हैं वो शास्त्र बन जाता है। तो ये शास्त्र का अर्थ ही है शस्नाति इति शास्त्र, जो हमारे मन मति पर अनुशासन करें, अनुचित से बचाकर उचित के तरफ ले जाएं, उसको शास्त्र बोलते हैं। तो कभी कभी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार धर्म का निर्णय होता है और कभी वो शास्त्र की आज्ञा समझ में न आए तो आप्त पुरुषों के अंतःकरण की वृत्ति ही प्रमाणभूत मानी जाती है। जय राम जी की आप्त वचन प्रमाणभूत माना जाता है। तो जिनके चित्त में राग और द्वेष नहीं है, चौथा केंद्र तक पहुंच गए हैं, ऐसे पुरुषों के वचन प्रमाणभूत माने जाते हैं। नानक जी ने ऐसे पुरुषों के लिए कहा है, अनहद सुनो वडभागियां सकल मनोरथ पूरे। चौथे केंद्र में अनाहत नाद चलता है। तीसरा केंद्र बुद्धि को विलक्षण ढंग से तेजस्वी बना देता है। तो चौथे केंद्र का अगर कोई ध्यान करता है
तो उसे अनहद नाद अनहद सुनो वड भागिया सकल मनोरथ पूरे। श्वासोश्वास में अजपा गायत्री चलने का अनुभव होगा। दूसरे भी कई छोटे मोटे अनुभव होते हैं, ये तो केवल मैं आपको भाषा में सुना रहा हूँ। इसका अगर आप एक झलक भी पा लें तो आपको लगेगा कि अरे आज तक हम कहाँ थे। बहुत ऐसा है। तो ये पिंडस्थ ध्यान है। तीसरा ध्यान होता है रूपस्थ, पादस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ। चंद्रमा को निहारते निहारते महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है, स्त्री शरीर के लिए अथवा जिनका भाव विशेष है, ऐसे लोगों के लिए ये ध्यान बहुत सुंदर है। जहाँ मौका मिला चंद्रमा की तरफ देखा, आधा मिनट देखकर आंखों को खोला और बंद किया, पटपटाया पटपटाया, फिर एक टक देखते रहे। ध्यान देना है कि जब हम ध्यान करते हैं उस समय हम कहाँ बैठे हैं। हमारा आसन सूती आसन तो नहीं है, नहीं तो ध्यान से जो विद्युत के कण पैदा होते हैं, जिससे वात पित्त जनित सारे दोष शरीर के निवृत्त हो जाते हैं। ध्यान करने से एक प्रकार के विद्युत के कण क्रिएट होते हैं, गर्मी जिसको बिजली बोल दें, बिजली बनती है जो हमारे रोगों को और विकारों को नष्ट करने में सहाय करती है। लेकिन हम ध्यान करते हैं तो फिर अर्थिंग मिलती हो ऐसी जगह पर बैठ के ध्यान करेंगे तो हमारे विद्युत के कण धरती पी जाती है, धरती में चले जाते हैं। इसीलिए कहा है कि जो गुरुमुख लोग हैं, जो द्विजाति हैं, उनको कुशासन पर बैठना चाहिए। अगर कुशासन नहीं तो गर्म आसन पर बैठना चाहिए। और जो साधारण लोग हैं उसे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बोले यहाँ पक्षपात क्यों? धर्म तो सबके लिए है, पक्षपात नहीं है, ये कल्याण के लिए है। साधु सन्यासी और द्विजाति है, जिनके सात्विक कर्म है, ऐसे लोग आसन पर बैठेंगे तो उनको अर्थिंग नहीं मिलेगी। अर्थिंग न मिलने से उनके जो दिव्य कण हैं उनमें भी रहेंगे और उनके रोमकूप से और श्वासोश्वास से वायुमंडल में फैलेंगे। तो वायुमंडल में सदाचार, सुख, शांति, संयम, नियम ये हवामान में रहेगा। अगर दूषित आदमी को अर्थिंग नहीं मिले तो उसके दोषों का वाइब्रेशन, दोष पूर्ण वाइब्रेशन फैलेंगे। और सज्जन आदमी को अगर आसन बिना बैठने को मिलेगा तो सज्जन आदमी की सज्जनता को अर्थिंग मिल जाएगी, तो सज्जनता न्यून हो जाएगी और वातावरण में दुर्जनता का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो फिर काटा काटी, मारा मारी, ये वो दंगा मुकदमा, हाय घोड़ा तोबा यारी, ये होगा। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा कि द्विजातीय और उच्च प्रकार के साधकों को बिना आसन नहीं बैठना चाहिए। तो आसन ऐसा होना चाहिए जिससे हमको अर्थिंग ना मिले। जैसे अब यहाँ बिछात में हम आग्रह करते हैं कि प्लास्टिक बिछाया जाए। अगर कोई सूती कपड़े पर बैठते हैं तो अर्थिंग मिलता है, प्लास्टिक पर बैठते हैं तो अर्थिंग नहीं मिलता है। तो प्लास्टिक बिछा है, उसके ऊपर कोई सूती कपड़ा है तो कोई हरकत नहीं। लेकिन सूती कपड़ा है बड़ा और प्लास्टिक है ऊपर छोटा और हमारा हाथ सूती कपड़े पर अथवा ऐसे ही धरती पर पड़ता है, तो हमारा ध्यान भजन अथवा हमारा शरीर ऐसे ही धरती को छूता है तो हमको अर्थिंग मिलता है। तो अर्थिंग से जो बिजली होती है, जो ध्यान भजन में हमारी मन और प्राण को ऊपर लाने का काम करती है, वो नष्ट हो जाती है। आरोग्य की रक्षा करती है, वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए गीता में युद्ध के मैदान में भी आसन की बात भगवान भूले नहीं है। चैलाजिन कुशोत्तरम, ये आसन का आदेश दिया। युद्ध के मैदान में भी आसन की बात कर रहे हैं। वहां अर्जुन को तो आसन लगाना था नहीं, लेकिन अर्जुन को निमित्त करके संसार के भले की बात कर रहे हैं भगवान। भगवान की वाणी है कि सब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब आदमी का हित हो, इसलिए भगवान की वाणी है। तो भगवान सबके हित के लिए बोलते हैं। तो योग शब्द 64 बार आया है गीता में। और जो योग से विमुख हैं ऐसे मूढ़ों को, अपराधी लोगों को कृपा करके भगवान ने 108 गालियां दी है गीता में। जयराम जी की 108 गालियां दी है। जो विमुख है योग से, जो विमुख है अपने आत्म प्रसाद से, जो विमुख है अपने जीवन के आदर से,
जो जीवन का अनादर करते विषय विकारों में धमाधम गिर रहे हैं, ऐसे लोगों को गीता में 108 गालियां दी है। महाराज गीता में गालियां? हाँ 108। विमूढ़ा, वीआईपी कोटा के मूर्ख, गाली नहीं दो और क्या है। आसुरम भावम आश्रिता, नरा अधमा, इस प्रकार 108 गाली है गीता में। 64 बार योग शब्द आया है और ये चैला जी न कुशोत्तरम भी गीता का वचन है। तो हमारे अवैध कर्मों की निवृत्ति के लिए हमारे जीवन में दम होना चाहिए। जैसे राम तीर्थ जा रहे थे, रास्ते में नींबू बेचने वाला नींबू काट के सेकता है, काली मिर्च और नमक लगा कर देता है, लोग चूसते हैं। सुनकर भी किसी के मुंह में पानी आ सकता है। तो तीर्थराम के मुंह में पानी आ गया। बोले अरे तेरा आनंद स्वरूप ईश्वर तेरे साथ बैठा है, उसको सुनकर हृदय में उसके प्राप्ति की झंखना नहीं आती, उसका नाम सुनकर मुंह में पानी नहीं आता, और 4 पैसे के नींबू देखकर मुंह में पानी आता है रे। हाँ, लेकिन फिर भी थप्पड़ से मन माना नहीं। फिर क्या किया उन्होंने? गए 4 पैसे के 4 नींबू वो जमाने में, उनको फाके की सेका, बराबर सुंदर मिरी मसाला डलवाकर रकाबी में लेकर बैठ गए अपने कमरे में, हाथ बांध दिए। अच्छा तो नींबू का चस्का लेना, ले ले, खा 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 खा। आधा घंटा तक मन को ऐसा नचाया, उठाए यहाँ तक रखे, फिर खिड़की से फेंक दे। बाकी के तो प्लेट में पड़े, इतना तो खा लो, ले खा। कैसे खाता है? नजीक लाके फिर रख दे। ऐसे करते करते आधा घंटा तक मन को ऐसी कसरत कराई, दम मारा। लगाओ दम छूटे गम, जयराम जी की। सही बात तो यह है कि इंद्रियां जहां जहां आकर्षित करती हो तो दम मार कर आप उनके आकर्षण से बचिए, तो जन्म मरण का गम मिट जाएगा। लेकिन हम लोगों ने उल्टा अर्थ लगा के, चलो गुरु भाई लगाओ दम लगाओ दम छूटेगा गम, इससे तो गम बढ़ जाता है। सही अर्थ में दम लगाना है कि अवैध कर्मों से अपने मन को बचाने के लिए दम लगाना पड़ता है। तो फिर एक बार अगर आप मन के कहने में चले तो मन की शक्ति 100 गुनी हो जाती है, और एक बार भी आपने मन की आकर्षण को तोड़ दिया तो आपकी शक्ति 100 गुनी हो जाती है। तो कभी और ज्यादा नहीं तो छोटा मोटा ऐसा नियम रखो जो मन को, जो ज्यादा लुभावनी चीज है। तीर्थ में जाते न तो पंडा जी कहते कि अच्छा कुछ छोड़िए, जो तुम्हारा प्रिय है पदार्थ है उसको छोड़िए। तो प्रिय पदार्थ मन का होता है, हमारा तो प्रिय हकीकत में आत्मा है, लेकिन ये लुफंगा मन, मेरा नाश प्रिय है, मेरा तंबाकू प्रिय है, मेरा सेव प्रिय है, मेरा फलाना प्रिय है। तो ये जो बाहर के प्रिय बने हैं उसीलिए अंदर वाले प्रियतम का स्वाद नहीं आता है। तो बाहर की जो प्रिय वस्तु है उसका आकर्षण नहीं हो, और आकर्षण मिटाने के लिए थोड़ा दम का उपयोग करें तो आदमी अवैध कर्मों से बच जाता है। फिर ऊपरती से वैद्य कर्मों से भी समय बचाकर आदमी आत्मानंद का अधिकारी होता है, जिसके अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, राग द्वेष नहीं रहता ज्यादा, तो उस पुरुष के वचन प्रमाणभूत होते हैं। और ऐसे पुरुष के लिए भूत और भविष्य वर्तमान की नहीं प्रत्यक्ष हो जाता है। आपकी जीवन की शक्तियां बहुत है, लेकिन अभागे विषयों ने और अल्प मान्यताओं ने आपकी शक्तियों पर एक प्रकार का जाला डाल दिया है। जैसे कुशवारी जाला बनाकर आप फंस मरती है, ऐसे ही हमारी वृत्तियां जाला बनाकर आप ही हमको फंसा रखे। विवेक वैराग्य की कैंची उठाएं तो ये जाला कट जाए तो आपका आत्मिक बल जग जाएगा। तो महाराज अवैध कर्मों की निवृत्ति दम से होती है और वैद्य कर्मों की उपरति से जान छूटती है। अवैध वृत्ति की निवृत्ति शम से और दम से। तो शम और दम, इनसे सारे दोष हमारे दूर होते हैं। गुण तो एक ही है, दोष अनेक है।
जयराम जी की। गुण एक ही है कि हाँ, गुण एक ही है, दोष अनेक है। हमारे में लोभ आ गया तो लोभ दोष आया, अशांति हो गई। लोभ चला गया तो शांति। हमारे में काम आया तो अशांति हुई, दुर्बलता आई। काम चला गया तो शांति हुई, तो शांति गुण एक ही हुआ। हमारे में अहंकार आया तो और दोष आए, लेकिन अहंकार चला गया तो शांति, निर्दोष हो गए तो शांति हो गई। तो शांति जो है सब गुणों की खान है। अशांति होती है तो ये दोषों के तरंग है। तो आदमी अशांति चाहता नहीं, लेकिन इन दोषों को आदर देता है, इसीलिए शांति नहीं मिलती। नहीं तो शांति तो हमारा स्वरूप है, शांति तो हमारे घर की चीज है। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति मची रेणाति गच्छति। वो आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाए तो परम शांति मिलती है। मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी यही मुक्ति। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल। आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोई लो नगदी रोकड़ माल। ये नगद है सद्गुण। और जितना जितना शांति बढ़ेगी उतना उतना सामर्थ्य बढ़ता है। तो तुम चंद्रमा के सामने बैठे, आंखों को पटपटाया, फिर चंद्रमा में मेरा चंद्र का चंद्र कन्हैया है, राम जी है, रामचंद्र है, कृष्णचंद्र है, अथवा तो राम और कृष्ण और चंद्रमा, ये सब के सब मुझ सच्चिदानंद स्वरूप का ही अभिव्यक्ति है। मेरा चैतन्य वपु ही चम चम चमक रहा है चांद होकर। ऐसी धारणा करते करते आपके इधर उधर के संकल्प विकल्प कम होने लगेंगे, मन में शांति आने लगेगी। ये रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत दूसरे भी कई हैं रूपस्थ ध्यान के अलग अलग ढंग। चौथा होता है रूपातीत ध्यान। वो आत्मा अनुसंधान श्रवण मनन करके फिर अपने स्वरूप का अनुसंधान करे, ये रूपातीत ध्यान है। उठत बैठत ओई उठाने कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो जो अपनी अपनी रुचि के अनुसार जिसका जैसा अधिकार होता है उसको उसी साधना में रुचि होती है। तो जिसको पादस्थ में रुचि हो समझ ले पादस्थ का अधिकार है, पिंडस्थ में रुचि हो तो पिंडस्थ का अधिकार है। हाँ, पादस्थ में रुचि होती है। अगर कोई संत पुरुष मिल गए और उसने संप्रेक्षण शक्ति का कुछ थोड़ा धक्का लगा दिया, जैसे रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को ले गए कमरे में, देखा कि अब इसकी रुचि कहाँ है, कौन से केंद्र में जी रहा है तो नीचे के केंद्र में। लेकिन रामकृष्ण ने दो हाथ पकड़ के अपने पैर के अंगूठे का स्पर्श करा के नरेंद्र को स्पर्श दीक्षा दे दी और उनकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई और उनकी अनुभूतियां शुरू हो गई। तो ऐसा आचार्य अनुग्रह हो जाए, संत कृपा का प्रसाद मिल जाए, तो फिर अपनी रुचि नहीं उनकी कृपा से जब वो कृपा साध्य प्रसादी में के रास्ते चलता है साधक, तो फिर पूरणपुड़े जैसा, पूरणपुड़ा एक लड़का था जिसका पिता बचपन से मर गया था। उसकी माँ आटा पीसती, पापड़ बेलती, किसी के घर का काम करती और गुजारा करती थी। वो माई एकनाथ जी महाराज के दर्शन करने आई पैठान में। तो एकनाथ जी महाराज के आश्रम में हर रोज पूरण पूड़ी बनती थी। उस छोरा ने पूरण पूड़ी खाई। दूसरे दिन माँ को बोलता है मैं तो वही रोटी खाऊंगा, ये कौन खाता है तेरी बाजरी की रोटी, मैं तो पूरण पूड़ी खाऊंगा। उस गरीब माँ ने कैसे भी करके पूरण पूड़ी बना दी। तीसरे दिन छोरा बोले मैं तो पूरण पूड़ी खाऊं। अब वो बेचारी विधवा माँ कहाँ से देसी घी लाए और कहाँ से पूरण पूड़ी रोज बनाए। आखिर माँ तंग हो गई, वो छोरे का हाथ पकड़ के गई संत के द्वार पर, ए बाबा जी, तो इसकी डांठ में तुम्हारे आश्रम की पूरण पूड़ी का स्वाद घुस गया है, अब मैं कहाँ खिलाऊंगी, ये छोरा तुमको देती हूँ, आश्रम में रहेगा, खाएगा पूरण पूड़ी। एकनाथ जी दयालु संत बोले अच्छा रहा। वो एकनाथ जी के वहां रहता, दाल न खाए, भात न खाए और न खाए, कुछ कोई भी वैरायटी बने कुछ नहीं, पूरण पूड़ी पाइजे माला। एकड़म तिकड़म काय कराचा पूरणपुड़ी घ्या, माला पूरणपुड़ी पाइजे, पूरणपुड़ी खाए। आखिर उसका असली नाम क्या है वो भी लोग भूल गए। रसोई ने उसका नाम रख दिया पूरणपुड़ो। ए छोड़ो, पूरणपुड़ो। तो पूरणपुड़ा अनपढ़ था, कुछ विशेषता नहीं थी, लेकिन एकनाथ जी महाराज के प्रति उसकी बहुत आदर बुद्धि थी। एकनाथ जी महाराज ने भागवत की टीका लिख रहे थे।
एकनाथ ही भागवत विद्वान लोगों को बड़ा पसंद है, बहुत सुंदर लिखे हैं एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज कोई ग्रंथ लिख रहे थे तो अपने ट्रस्टियों को बुलाया, उनको कहा एकनाथ जी ने कि अभी मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ चल रहा है, हो सकता है कि ये ग्रंथ मैं पूरा न भी कर पाऊं और शरीर शांत हो जाए, तो तुम ऐसा करना कि पूरण पूरे को बोलना तो वो ग्रंथ पूरा कर देगा। वो ट्रस्टी लोग बोलते कि महाराज तुम्हारा बेटा हरि पंडित काशी पढ़ा है, शास्त्री है, उसके लिए आप कहो तो जरा बात हम समझ भी पाए, लेकिन ये मूर्ख छोरा जिसका बचपन से बाप मर गया, पढ़ाई लिखाई का कोई ठिकाना नहीं और खाली पूरण पूरी खबारता है, ये कैसे लिखेगा। बोले मेरा बेटा तो है हरि पंडित विद्वान तो है, लेकिन कागज लिखी इसके दिमाग में है और मेरी तो नैना देखी में लिख रहा हूँ और ये मेरे में इसका खूब श्रद्धा है, एक तानता है, तो अगर मैं मर जाऊं, मेरा शरीर शांत हो जाए तो इसको बोलना पूरण पूरे को और वो मेरे साथ उसकी चित्तवृत्ति जुड़ जाएगी, तो फिर ये ग्रंथ लिखने में सफल हो जाएगा। हुआ भी ऐसा कि हरि पंडित सफल नहीं हुआ ग्रंथ पूरा करने में, वो शिष्य सफल हो गया। हरि पंडित तो एकनाथ जी को पिता मानता है, लेकिन पूरण पूरा एकनाथ जी को साक्षात नारायण स्वरूप मानते हैं। श्रद्धा के बिना तो भाई लौकिक व्यवहार भी नहीं चलता है। आप पढ़ाई भी श्रद्धा के बिना नहीं पढ़ सकते। क ख ऐसा क्यों लिखा, क की आकृति गुजराती में ऐसी है, हिंदी में ऐसी क्यों, अंग्रेजी में क ऐसा क्यों, पारसी में, उर्दू में, सिंधी में क ऐसा क्यों। तर्क करें तो आपकी पढ़ाई नहीं शुरू होगी। पढ़ाई भी तो श्रद्धा से होती है, ABCD भी श्रद्धा से सीखता है आदमी, 1 2 3 भी श्रद्धा से ही बोलता है। ये नाक है, ये भी तो तुमने श्रद्धा से माना है, इसको नाक क्यों बोला जयराम जी की। ये कान है, लोग बोलते हम श्रद्धा बद्धा नहीं करते, हम श्रद्धा नहीं करते। अरे तो ये नाक है तो ये भी तो तू श्रद्धा से कर माना है। कान है, ये श्रद्धा से माना है। ये हाथ है, ये श्रद्धा से नाम रखा है क्या? परंपरा चलाने के लिए जिसने रखा, ये हाथ नाम क्यों रखा, और कुछ रखते? तो सारा व्यवहार श्रद्धा से चलता है, लेकिन आत्म परमात्मा को पाना है तो श्रद्धा के साथ 2 चीजें और मिलानी पड़ती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। एक तो तत्परता हो ईश्वर पाने की और थोड़ा संयम हो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। सुख सुविधाएं तो आती जाती है, लेकिन एक परमात्मा शांति एक बार आ जाए तो फिर कभी जाती नहीं है। तो हम लोगों में कम से कम 3 ये गुण होने ही चाहिए। एक तो महापुरुषों के नजीक पहुंचने की तत्परता हो, दूसरी अपने दोषों को निकालने की तत्परता हो, और तीसरी अविद्या मिटाने की हो। तो इससे हमारा जल्दी मंगल होता है। हरि ओम। हरि हरि ओम। फिर से गहरा श्वास और भगवान के ध्यान में गोता मारेंगे। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनं पावनेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम् हरि हरि ओम। निश्वास
निश्वासे नहीं विश्वास, निश्वासे नहीं विश्वास। ऋषि कहते हैं कि श्वास का कोई विश्वास नहीं, कब ये श्वास निकल जाए कोई पता नहीं। इसीलिए हरि नाम का प्रसाद बचपन से ही पाने का अभ्यास करना चाहिए। निश्वासे नहीं विश्वास, निश्वासे नहीं विश्वास। कदा रुद्धोर्भविष्यसि, कदा रुद्धो कीर्तनीयं मतो बाल्यात्, कीर्तनीयं मतो हरे नामैव केवलम्, हरि हरि ओ। दुलारा नाम हरे, ओम कली का किनारा नाम हरे, ओम पाप का निवारक नाम, का प्यारा नाम, पावन पावन नाम हरे, प्रेम से बोलो प्यारा नाम, संतों भाया वही नाम हरि हरि, सबने गाया प्यारा नाम हरि हरि, दिलों का दुल्हारा नाम हरि, पावन पावन नाम हरि, साधक का सहारा नाम हरि, संतों का प्यारा नाम हरि हरि, भक्तों का सहारा नाम हरि हरि, पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम हरि, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, शिव शिव ओम, शिव शिव राम राम ओम, राम राम, पावन पावन नाम हरि हरि, मधुर मधुर नाम हरि, दिलों का दुलारा नाम बोलो ना, ओम कली का किनारा नाम, मीरा बोले प्यारा नाम हरि, नरसी बोले वही नाम हरि हरि, गौरंग का सहारा नाम हरि हरि, कली का किनारा नाम हरि हरि, पाप का निवारक नाम हरि, ओम पुण्यों का प्यारा नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि, ओम मधुर मधुर नाम हरि, मधुर मधुर नाम, ओम
साइंस स्वीकार कर रही है कि एक शंख के आवाज से 2200 घन फीट एरिया शुद्ध बन जाती है शंख ध्वनि मात्र से। तो भगवान की ध्वनि मात्र से पृथ्वी पवित्र हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। मधुर मधुर नाम, पावन पावन नाम, प्यारा नाम, गौरंग बोले वही नाम, ओम नरसी बोले प्यारा नाम, ओम भक्तों का सहारा नाम, ओम पाप का निवारक नाम, ओम पुण्यों का प्यारा नाम, ओम कली का किनारा नाम, ओम पावन पावन नाम, ओम मधुर मधुर नाम, मीरा का सहारा नाम, पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा दिल मधुर हो रहा है। मीरा भई प्रेम दीवानी, घिंघरू बांध मीरा मेवाड़ में नाचे, गौरांग बंगाल में नाचे, तुकाराम महाराष्ट्र में नाचे, नरसिंह मेहता सौराष्ट्र में नाचे, तो तुम मध्य प्रदेश के इस सिंहस्थ में शिप्रा तट पर ही दिलबर को दुल्हार कर लो। हरि हरि बोल। आनंद, मंगल समाचार, शुभ घड़ियां। हरिओम हरिओम। हिम्मत, शक्ति, पवित्रता, बट ओम हरि ओम हरि ओम। आत्मबल, आध्यात्मिक बल, पावर। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तुम्हारी रग रग में, तुम्हारे रक्त के कण कण में प्रभु नाम का संचार हो जाने दो, ताकि विषय विकारों पर विजय पाने की शक्ति तुम्हारी विकसित हो जाए। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। धन्य है मेवाड़ की धरती, जहाँ मीरा के साथ उनके भक्त नाचे होंगे, और अकबर भी वहाँ मीरा की महफिल में पहुंचा था। धन्य है बंगाल की धरती, जहाँ गौरांग के साथ उनके भक्त झूमे होंगे। धन्य है महाराष्ट्र की वो धरती, जहाँ तुकाराम के साथ उनके भक्त झूमे होंगे। और धन्य है सौराष्ट्र की धरती, जहाँ नरसी के साथ उनके प्यारे गुनगुनाए होंगे। ओम हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम।
गहरी गहरी शांति। घड़ी भर बैठे ही रहना। जैसे एका के पीछे शून्य करने से 10 बन जाते हैं, दूसरी शून्य करने से 100 हो जाते हैं, ऐसे ही कीर्तन के बाद कुछ न करना, चुपचाप बस सुन मन डूबे रहना। ये तुम्हारे कीर्तन का फल 10-10 गुना करने की सुंदर कला है। मधुर शांति, आत्म शांति, सोहम स्वभाव की शांति, निरंजनी नारायणी सुख में शांति, हरि के रस में, प्रभु के प्रेम में तल्लीन होते जाएंगे। नारायण 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 नारायण। विद्या, धन, शक्ति ये सद्वस्तु जरूर है, लेकिन ये सद्वस्तु सद्गुण के पास होती तो शोभा देती है, दुर्गुण के पास इनका दुरुपयोग होता है। दुर्जन की शक्ति विद्या वो मद बढ़ाने के लिए, विवाद के लिए और दूसरों को पीड़ा देने के लिए काम आती है। और सज्जनों के पास धन, शक्ति, सद्वस्तु दूसरों के हित में, दूसरों की रक्षा में, दूसरे के ज्ञान वृद्धि में, दूसरे के जीवन उन्नत होने में ही काम आती है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि आदमी कितना ही विद्या पढ़ ले, तप कर ले, जप कर ले, लेकिन जब तक अपने अंतःकरण में सदाचार नहीं है, सद्वस्तु परमात्मा की प्रीति नहीं है, तब तक उसका तप, उसकी विद्या, उसकी सत्ता मानव सेवा के बजाय मानव विनाश में काम आएगी। आज का विज्ञान अगर अध्यात्म विद्या का सहारा नहीं लेता है तो विज्ञान से संसार सुंदर बनने के बजाय भयानक बनता चला जा रहा है। मानव को पहले मानवीय ज्ञान मिलना चाहिए, बाद में सुविधाओं का ज्ञान मिलना चाहिए। ये भारतीय परंपरा प्राचीन काल में थी। पहले दीक्षा मिलती थी, बाद में ही शिक्षा मिलती थी। दीक्षा का मतलब किसी मत, पंथ या किसी मजहब से नहीं है, जीवन की दिशा को दीक्षा बोलते हैं। यजुर्वेद में आया है, व्रतेन दीक्षायाम माप्नोति, दीक्षायाम माप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणाम माप्नोति श्रद्धा, श्रद्धायाम सत्यम माप्नोति। यजुर्वेद में आता है जीवन में संयम का कोई व्रत होगा तो दृढ़ता आएगी, दृढ़ता से तुम्हारे जीवन में दिशा आएगी और दिशा से तुम्हारे जीवन में श्रद्धा पनपेगी और श्रद्धा से सत्य का साक्षात्कार होगा। जय राम जी बोलना पड़ेगा। वेद में ये भी प्रार्थना किया गया, प्रातः श्रद्धा आवाहमि हम, प्रातः काल हे श्रद्धा देवी हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। 3 वेदों में श्रद्धा का आह्वान और श्रद्धा की प्रशंसा है। भगवत गीता में भी श्रद्धा की महिमा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग वाले को ही श्रद्धा की जरूरत है, ज्ञान उपासक को भी श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। अष्टावक्र मुनि ने जनक को कहा, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, हमारा जरा भी काम श्रद्धा के बिना नहीं चलता है। श्रद्धा अनिवार्य आवश्यक वस्तु है। श्रद्धा जिसके प्रति रहती है उसको लाभ होता होगा कि नहीं वो तो वही जाने, लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा रहती है उसके हृदय को तो निहाल कर देती है।
श्रद्धाहीन मनुष्य तो कौवे से भी बदतर है। कौवा कहीं पर श्रद्धा नहीं करता। मनुष्य को तो कदम कदम पे श्रद्धा रखनी पड़ती है। ये मेरा आँख है, ये भी श्रद्धा से माना। गौरांग स्कूल में पढ़ने गए चैतन्य महाप्रभु। मास्टर से पूछा कि क ऐसा ही क्यों? हिंदी में क ऐसा है, अंग्रेजी का क कुछ निराला है, फारसी उर्दू का क निराला है, सिंधी का उससे सबसे निराला है, गुजराती का क इससे निराला, ऐसा क्यों होता है? भाई मान लो ऐसा ही है, पढ़ने के लिए तुम मान लो। ये आँख है, ये भी श्रद्धा से मान लिया। हम मनुष्य है, ये भी श्रद्धा से ही मान लिया। ये हमारा बाप है, ये भी श्रद्धा से मानना पड़ता है। और तो क्या, चाय का कप बनाने वाले नौकर पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है, और यहाँ से 100 मील दूर ले जाने वाले ड्राइवर पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है, और हेलीकॉप्टर अथवा हवाई जहाज के पायलट पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे, उस शास्त्र और महापुरुष में श्रद्धा रख दे तो बेड़ा पार हो जाए। इसमें क्या बड़ी बात है। श्रद्धा के साथ 2 बातें और आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। थोड़ी तत्परता हो और इंद्रिय संयम हो। शास्त्र कहते हैं कि बिना सच्चाई संयम के सद्गुण शोभा नहीं देते हैं। विद्या, धन और शक्ति सद्गुणी के वहाँ शोभनीय होते हैं और दुर्जन के वहाँ अशोभनीय होते हैं। जैसे बरसात का तो मधुर पानी है, लेकिन हिमालय में पड़ता है, गंगा यमुना में पड़ता है तो पूजनीय होता है और लोगों की प्यास भी मिटाता है, सिंचाई भी करता है और मंगल करता है। वही गंगा का जल जब नाला में गटर में पड़ता है तो कुछ काम नहीं आता। ऐसे सद्गुणी जब भगवान नाम लेते हैं, सदाचारी लोग भगवान नाम लेते हैं तो उसका प्रभाव कुछ निराला होता है। लेकिन दुराचारी आदमी भी भगवान नाम ले तो जैसे विद्या, धन और शक्ति सद्गुणी के वहाँ शोभनीय होती और दुर्गुणी के वहाँ अशोभनीय होती है, ऐसा भगवान नाम के साथ कायदा नहीं लगता है। जय राम जी की। भाव अभाव को भाव, अनग हूँ आलस, अनग आलस से भी कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका मंगल होता है। भले कोई ढोंग से ले, पाखंड से ले, भीख मांगने के लिए लेता है, फिर भी भगवान नाम देर सबेर उसका कल्याण करता है। बोले भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि कोई पापी की में इतनी ताकत नहीं कि वो पाप भगवान नाम की कृपा के आगे उसके पाप का प्रभाव कुछ नहीं है। ऐसा किसी पापी के बाप में ताकत नहीं जो हरि नाम के प्रभाव से ज्यादा पाप कर सके। तो श्लोक शास्त्र कहते हैं नामनो अस्ति यावत शक्ति ही पापर निर्हरणे हरे है तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। भगवान नाम में इतनी ताकत है कि पातकी में पातक करने की उतनी शक्ति नहीं जितना हरि नाम को पातक नष्ट करने की शक्ति है। फिर भी लोग पाप के फल स्वरूप दुख भोग रहे हैं, उसका क्या कारण है महाराज? उसका कारण ये कि हरि नाम या भगवान नाम तो लेते हैं, लेकिन भगवान नाम क्षण भर लेते हैं, बाद में फिर नए पाप करते हैं। और भगवान नाम में जो श्रद्धा होनी चाहिए उस श्रद्धा का अभाव है, जो संयम या तत्परता होनी चाहिए उसका अभाव है। फिर भी हरि नाम देर सबेर कल्याण करता ही है। एक महात्मा हो गए विजय कृष्ण गोस्वामी, कलकत्ता के तरफ। रामकृष्ण परमहंस के समकालीन संत थे विजय कृष्ण गोस्वामी, बड़े उच्च कोटि के संत थे। वे वृंदावन में आए, ठाकुर जी का नाम जप करते करते परिक्रमा उठाई उन्होंने गोवर्धन की। सुबह चल पड़े थे वो अपनी कुटिया से अंधेरे में। उस संत को पता नहीं कि अभी 4 बजे हैं या 2:30 बजे हैं। वो संत चल दिए विजय कृष्ण गोस्वामी। वृंदावन की परिक्रमा करते करते उनको एक व्यक्ति दिखा, गले में गौमुखी है, माला जप कर रहा है, फिर अदृश्य हो जाता है, फिर दिखता है, फिर अदृश्य हो जाता है। विजय कृष्ण गोस्वामी ने देखा कि ये कौन है, गले में माला भी है, गौमुखी है लटकती, और जप भी कर रहा है, दिख भी रहा है, अदृश्य भी हो रहा है। अरे भाई तू कौन है? तो नजीक नहीं आ रहा है, दूर दूर दिखता है।
ऐसा प्रेत मेरे को भी एक बार देखा था इन्हीं आंखों से। पहले मैं नहीं मानता था, जय राम जी की। लेकिन प्रेत योनि होती है सात्विक, राजस, तामस, और जिसका मनुष्य शरीर में जैसा स्वभाव होता है प्रेत होने पर भी उसी स्वभाव के अनुसार वे लोग चेष्टा करते हैं। हालांकि उनके अधिकार बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत वो चेष्टा अपने मानुषी शरीर के अनुकूल करते रहते हैं। तो उस प्रेत को विजय कृष्ण गोस्वामी ने पानी का छींटा मारा, वो कुछ पुण्य पुंज सर्जित हुआ, रुक सका। गोस्वामी ने पूछा कि भाई तू कौन है? बोले मैं गोविंद जी के मंदिर का पुजारी था। मैं पुजारी था, फिर तेरी अवगति कैसे हुई? गोविंद जी का नाम तो तू न चाहे तभी भी लेता होगा, न चाहे तभी भी तो गोविंद नाम सुनता होगा, फिर तुझे प्रेत बनने का दुर्भाग्य कैसे आया भैया? बोले महाराज आप संत हैं, मैं संत के आगे झूठ क्या बोलूं महाराज। मैं गोविंद जी के मंदिर का पुजारी था, लेकिन वहां का द्रव्य मैं खूब चुराता था। देव द्रव्य चुराने से आदमी प्रेत होता है। अब मेरी प्रार्थना है कि मेरे बेटे को कह दो कि जो गोविंद जी का धन द्रव्य रखा है फलानी फलानी जगह पर गाड़ कर, कुछ चांदी के सिक्के हैं, कुछ स्वर्ण के हैं, कुछ और भी है, उस सारे धन का सदुपयोग कर दे और मेरे लिए भगवान नाम का एक सप्ताह नाम संकीर्तन कराए और साधु संतों को जिमाए। और उन साधु संतों में अगर कोई ब्रह्मवेता महापुरुष एक जरा सा तिनखे जितना भी कुछ प्रसाद ले लेंगे तो हमारी 21 पीढ़ियां तर जाएगी। महाराज इतना काम जरूर कीजिएगा। ब्रह्मवेता पुरुष विश्व आत्मा होता है, उसको भोजन कराया तो विश्व को भोजन कराने का फल होगा। और उस महापुरुष ने मेरे उस नाम संकीर्तन में एक बार भी नारायण या हरि कह लिया तो मेरे सारे पातक हर जाएंगे। अरे भाई पुजारी, तू नाम की महिमा जानता है तो तू भी तो नाम ले रहा है, गौमुखी में माला घुमा रहा है। बोले महाराज ये माला घुमाने की मेरी आदत तो थी, लेकिन माला तो कर में घूमती थी, जीभ मुख के माई घूमती थी, मनवा तो उस चोरी के पैसे में घूमता था। फिर भी महाराज नाम की महिमा है कि तुम्हारे जैसे सिद्ध पुरुष का दर्शन तो हो गया, प्रेत अवस्था में भी सिद्धों का दर्शन हो जाना ये नाम की महिमा नहीं तो क्या मुझ जैसे प्रेत की महिमा है महाराज। तो सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। भले पाप कर्म करता है आदमी, नाम की महिमा जानते हुए भी पाप करता है तो पाप का फल तो भोगना पड़ता है, लेकिन नाम में ये प्रभाव है कि पाप के फल का इतना प्रभाव नहीं जितना नाम का प्रभाव है कि आपका दर्शन हो गया और अभी भी मेरे को सूझबूझ है कि मेरा कल्याण किस तरीके से होगा। और प्रेत तो पैसों के ऊपर ही मंडारते रहते, जीवन भर जो कर्म किया है वहीं पर प्रेत भटकते रहते हैं। लेकिन मैं हरि नाम के प्रभाव से अभी भी ये 84 कोस की यात्रा किए जा रहा हूँ और तुम्हारे जैसे संतों के दर्शन के लिए इंतजार करता था, और आज तुम सिद्ध पुरुष मिले हो तो अब मेरा सत्कर्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं सिद्ध गति को प्राप्त हो जाऊंगा। ये भगवान की महिमा ही तो है महाराज। संत लोग जानते हैं कि हरिद्वार में साधु सन्यासियों को जल समाधि नीलधारा पर दी जाती है, और मैं वहाँ रात्रि को जाकर बैठता था। शाम को सूर्य ढलने के बाद चुपचाप लोग घूम घाम के साधु चले जाएं, बाद में मैं वहाँ जाके बैठता था। कई वर्षों तक ये मेरा नियम रहा। मैंने अदृश्य योगियों के भी दर्शन किए हिमालय में, और नीलधारा में दोपहर को भी ऐसे अदृश्य संत से मुलाकात भी की। और कभी कभार तो ऐसे पुरुष, एक बुढ़िया माई, आज से 7-8 साल पहले की बात है, वो रात्रि में घड़ियाल देखे बिना बेचारी माई, दिन के 4 बजे घड़ियाल बंद हो गया होगा, 3 बजे बंद हो गया होगा, वो रात्रि के 12-1 बजे घड़ियाल के 3 समझ के वो माई बेचारी नहाने को गई तो देखे कि बड़े बड़े अधिकारी लोग माला लिए बैठे, मंदिर के अधिकारी, बांके बिहारी के कई पुजारी हैं, कोई अधिकारी हैं, सब लोग माला लिए बैठे। बुढ़िया तो उनको पहचानती थी। बोले भाई तुम लोग तो सब मर गए, मैं तो तुमको जानती हूँ, वृंदावन में 40 साल से रहती हूँ, तुम इधर सुबह सुबह कैसे आ गए?
उन्होंने कहा हम अधिकारी थे, बांके बिहारी जी का माल हड़प करने की रुचि थी, फिर भी बांके बिहारी का नाम कान से सुना है, इसीलिए अभी भी थोड़ी बहुत रुचि है कि यमुना जी में के किनारे ही प्रेत हुए हैं और बांके बिहारी का नाम लेते लेते लोग जब नहाने को आते तो उनके दर्शन होते हैं और हमारे पाप कटते हैं और अशांति दूर होती है। नहीं तो प्रेतों को तो पानी पीने की भी सम्मति नहीं है। जैसे कुत्ते दूसरे कुत्ते को परेशान करते, ऐसे प्रेत प्रेतों को परेशान करते हैं। वो पानी पीना चाहे तो पी नहीं सकते, भोजन करना चाहे तो कर नहीं सकते। इतनी दुखद अवस्था मिलनी चाहिए थी, फिर भी ही बांके बिहारी जी के दर्शन और बांके बिहारी के दर्शन करने वालों के दर्शन का प्रभाव है कि बुढ़िया माता इस मध्य रात्रि तुम्हारा दर्शन हुआ। तुम मध्य रात्रि क्यों आई? ये तो निशाचरों की रात्रि है। बुढ़िया ने कहा मेरे को पता नहीं, घड़ियाल ने 3 दिखा दिए। प्रेतों ने कहा भी 3 बीन कुछ नहीं बजे, अभी तो प्रदोष काल है, अभी तो निशाचरों के विचरण का समय है। फिर भी माता जी हमारा भगवान के धाम में ही प्रेतवास हुआ है और भगवान के भक्तों का दर्शन करें, ये हम अभाव को भाव से भी भगवान नाम सुने उसका प्रभाव है। कहने का तात्पर्य है कि नामनो अस्ति यावत शक्ति ही पापीर निर्हरणे हरे है तावत कर्तु न शक्नोति पातकम पातकी जनाः। नाम में पातक नष्ट करने की जितनी ताकत है उतना पाप करने की ताकत पापी में नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। फिर भी जो नाम लेते और प्रेत होते तो उसका तात्पर्य है कि नाम लिया एक बार और उसके बाद फिर पाप कर लेते हैं। अच्छा, फिर लिया तो अगर हमने जीवन भर पाप किए, अभी नाम लेते भगवान का, बाद में पाप नहीं करते तो नाम का प्रभाव रह जाएगा, लेकिन बाद में फिर पाप करते तो आज तक जो नाम लिया पहले के पाप तो जल गए, लेकिन अभी के पाप जो बाकी बचे, अभी की जो वासनाएं बाकी बची, तो अवश्य कर्म का फल भोगना पड़ता है। फिर भी जो भगवान नाम लेता है उसके कर्मों का फल उसे मिलता तो है, लेकिन उस कर्मों के फल की पीड़ा उसको उतनी नहीं होती है। भगवान नाम भाव को भाव से ढोंग से भी लेते थे तो प्रेत अवस्था में भी भगवान नाम लेने का अवसर मिलता है। जो सचमुच में भगवान को प्रीति करते हुए भगवान नाम लेते हैं या गीता के 1 श्लोक का पाठ सुनते हैं तो उनका मंगल होता ही है।